तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पहले तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जुआ से हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, जुआ से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता ही है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि वो जुआ जो होता है वो हमारी औकात हमें याद दिला देता है। वो हमें याद दिला देता है कि हम अपने नियमों पे काबू कर पाते हैं, अपने नियमों पे चल पाते हैं या नहीं चल पाते हैं। क्या हम एक सच्चे आदमी हैं, इसकी हमें ये औकात याद दिला देता है। अगर हम सच्चे आदमी नहीं हैं तो हम नियम तोड़ेंगे, और नियम तोड़ेंगे तो जो नियम तोड़ने का जो नुकसान है, फल है, वो भी हमें भुगतना पड़ेगा। और नियम हम तोड़ेंगे तो हमारे पैसे चले जाएंगे, और पैसे जाने का दुख भी हमें भोगना पड़ेगा। तो हो सकता है नियम भी हमने तोड़े होंगे, लेकिन नियम तोड़ने पर हम वो चीज़ भूल जाते हैं और फिर कुछ महीनों बाद वापस खेलते हैं और फिर से वही गलती करते हैं। तो हम कोई गलती कोई नई नहीं करते हैं। जो भी गलती हुई है, जो पुरानी गलती है, वही गलती हम दोबारा कर देते हैं। तो इसलिए हमें एक डायरी बना के रखनी चाहिए और उसमें जो भी गलती हो वो आप लिख लो। जैसे मान लो कि आपने गलती कर दी, आपने नियम तोड़ दिया, लालच में आ गए, ठीक है, लालच में आ गए और नियम टूट गए और बैलेंस चला गया। तो फिर आप लिख लो कि ये गलती हुई, मेरा ये नियम तोड़ा, मेरे अंदर ये विचार आए कि यार अब 1000 से 5000 तो बन ही जाएंगे आराम से, और इस विचार के साथ हमारे जो 1000 थे वो भी ज़ीरो हो गए। तो ये आपको लिख लेना चाहिए डायरी में। और फिर ज़ीरो होने के बाद हो सकता है आप 1000 रिकवर करने के लिए आपने और डलाए हों और वो भी चले गए हों, तो वो भी आप लिख लो कि मैंने और भी डलाया, वो भी ज़ीरो हो गया। फिर हो सकता है आपके पास पैसे नहीं बचे हों, फिर आप 2-3 महीने रुकोगे और फिर वापस खेलोगे। तो खेलने से पहले जो आपने 2-3 महीने पहले जो गलती करी है, अगर वो आपने लिखी होगी तो ही आपको वो याद रहेगी। अगर वो आपने नहीं लिखी होगी तो अगली बार भी वो गलती आप करोगे और वही गलती रिपीट होती चली जाएगी और हम वहीं की वहीं रहेंगे जहाँ हम हैं। आगे फिर हम कैसे बढ़ेंगे? तो अगर हम आगे बढ़ने हैं, हमें याद रखना है, तो इन चीज़ों को आपको नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और लिखने से ही हम याद रख पाएंगे। और दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, गैम्बलिंग जो करता है उसके ऊपर पैसों का मोह नहीं रहता है। पैसों को मतलब वो कुछ भी नहीं समझता है। तो हालांकि ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर इसकी भी एक लिमिट है। अगर कोई लिमिट क्रॉस करेगा तो फिर उसे दिक्कत हो जाएगी। वो सारे पैसे लुटा देगा, खुद भिखारी हो जाएगा, तो फिर दूसरों से पैसे मांगने पड़ेंगे, और अगर पैसे मांगेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है किसी से पैसा मांगना। तो इसलिए अगर आपकी भी ऐसी स्थिति हो गई, अधिकतरों की हो जाती है खेलते खेलते, कि वो पैसों को कुछ समझते नहीं हैं, अच्छी बात है, लेकिन पैसा आपके पास होना चाहिए। आप खर्च करने की औकात आपकी होनी चाहिए और पैसा भी आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप खर्च कर पाओगे। है ही नहीं तो फिर खर्च क्या करोगे? तो इसलिए दोस्तों, जो भी आप गलतियां कर रहे हो उनको आप लिख लो, और लिखने से ही वो गलतियां आप नहीं करोगे आगे से। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, कितनी बार करोगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यार मैं चूतिया ही हूँ, बहन चूत की कितनी बार गलतियाँ करूँगा। तब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ ये। तो फिर कंट्रोल तो कभी ना कभी होगा ही अगर आप लिख के चलोगे। लेकिन अगर आप बिना लिखे चल रहे हो और गलतियाँ होती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, बाद में पता लगेगा कि यार ये तो वही गलती होगी जो पहले हुई थी। तो इसलिए हमें गलतियों को लिखना चाहिए। तो दोस्तों, आ जाते हैं आज की कहानी पे। इंद्रदेव का तोता। एक बार इंद्रदेव अपने सिंहासन पर बैठे थे और अपने तोते से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ यमराज आए। यमराज को देखकर इंद्रदेव का तोता भय से काँपने लगा। इंद्रदेव ने यमराज से उसके तोते को जीवन दान देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, यह मेरा फैसला नहीं है इंद्रदेव, आप भाग्य की देवी से बात करिए।
वे सभी भाग्य की देवी के पास गए। उन्होंने उनकी बात सुनी और बोली, क्षमा करिए इंद्रदेव, यह मेरा फैसला नहीं है, आप स्वयं मृत्यु से बात करिए। फिर वे सभी मृत्यु के पास गए ताकि उससे तोते की जान बचाने के लिए बात कर सके, पर जैसे ही मौत ने तोते को देखा तोते का निधन हो गया। सभी देवों ने तोते की मौत का शोक मनाया। यमराज ने कहा, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, यह अटल सत्य है। नैतिक शिक्षा मिलती है, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। और दूसरी बात ये भी समझने की चाहिए कि आदमी अकेला ही है, कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता, चाहते हुए भी नहीं दे सकता। और अगर हम सोचते हैं कि हमारा ये साथ दे देगा, वो साथ दे देगा, तो वो सिर्फ हम अपने को ही धोखे में रखते हैं। तो हमें धोखा नहीं खाना है। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं बोलना है कि मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि दूसरे आपसे नाराज़ होंगे और हो सकता है वो आपका बुरा करने लग जाएं। हालांकि कोई बुरा तो कर ही नहीं सकता किसी का, और ना ही किसी का कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन हमें ऐसे बोलने में क्या मतलब है कि भाई तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे बोलने से तो हमें ही गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे यही शिक्षा मिलती है कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। और गैम्बलिंग में अगर आप हार रहे हो या जीत रहे हो तो वो भी हो रहा है, लेकिन अगर उसमें अपन सोचे कि हम जीते ही जीते, हारे नहीं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। हमें हारेंगे भी और जीतेंगे भी। तो जो भी नियम है, अगर उन हिसाब से चलेंगे तो कुछ हो सकता है, और बिना नियमों के चलेंगे तो जो आपके साथ हो रहा है वही होगा, आईडी में बैलेंस 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए नियम के साथ चलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और गेम प्ले अब दोस्तों हम 7 मार्च को करेंगे, जैसा कि हम बता रखे हैं। तब तक हम बैठे रहेंगे इसी तरीके से।